हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन लामा के बारे में सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन लामा जो नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसी के विषय में हम आप चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन लामा को डिटेल से समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसको हम फार्मूले के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे और इससे जुड़ी कुछ जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को लेकर हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं जानकारी के लिए बता दूं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो पहले से चलती आ रही है और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है, यूक्लिड एलिमेंट्स जो हमारा बुक होता है, बुक हुआ करता था उस समय पहले से, तो उसी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय हुआ है। तो प्रमेय जो होता है दोस्तों, प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ वर्णन होता है या जो प्रमेय होता है वो सिद्ध किया हुआ होता है। तो उसी के बेस पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उसी पे हम विषय में हम कार्य करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो जलसा क्लासेस 84 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसा कि हम आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो को साझा कर सकें। तो चलिए हम सीखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में या यूक्लिड डिवीजन लामा के बारे में। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए, माना कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है जनरली दो धनात्मक पूर्णांक पे ही लागू होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर हम ए में, अगर ए कोई संख्या, अगर हम बी से कोई भाग देते हैं, ये कोई संख्या है, बी से हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर कोई भागफल जाएगा और नीचे कुछ शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। बचेगा कि नहीं? अभी हम इसका एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके हम आप लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ पर जानने क्या जाता है, हम लिखते हैं कि ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य हो जाएगा, भाजक बी और क्यूब, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, धन शेषफल, ये हमारा निकल के आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखते हैं हिंदी में दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या लिखते हैं? धन शेषफल। ये हमारा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई दो संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 17 और हम 17 में हम 5 का भाग दे रहे हैं। यहाँ देखिए 17 और 5 दो संख्याएं हो गई हैं। हम सिंपली इसमें कितनी बार जाएंगे? 3 बार, 5 3 15। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना बचेगा? 2। देखिए दोस्तों, ये हमारा 2 शेषफल हो गया और हमारा भागफल क्या हो गया? भागफल 3 हो गया। हमारा भागफल क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। ये हमारा भागफल बचा। तो सिंपली हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि 17 जो हमारा भाज्य है, ये हमारा 17 भाज्य है, लिखते हैं भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी के रूप में हम लिखते जाते हैं। एक एग्जांपल हम और लेके समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई 20 और 4 कोई संख्या है, तो सिंपली क्या करते हैं, 20 में हम 4 से भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20। तो यहाँ पर देखिए शेषफल क्या रहा है? 0 0। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 20 बराबर क्या लिखेंगे? 20 बराबर 4 गुणे 5 प्लस 0 0। ये हमारा यूक्लिड विभाजन जो इसी के रूप में आया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसके चरण के बारे में। आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम किस प्रकार हम सवालों को लेकर हल करेंगे। तो हम चलिए दोस्तों, हम चरण या स्टेप के बारे में हम सीखते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर स्टेप टू स्टेप सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय किस प्रकार, हम किस चरणों में हम किस प्रकार हल करेंगे। तो ध्यान देखिए, स्टेप टू स्टेप, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर बच्चों जो हमारा आर का मान है, आर का मान है वो हमारा 0 से है बड़ा या 0 के बराबर। कहाँ तक है? ये हमारा बी तक है। क्या है? बी तक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर अभी हम आप लोग बताए थे डेरिवेशन करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यहाँ पर दोस्तों पहला स्टेप है, लिखा है ए और बी के लिए, जो हमारा ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्यू और आर, क्यू और आर अभी आप लोगों को एग्जांपल दिए हैं, क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम क्या करते हैं? लिखते हैं। अगर दोस्तों कोई दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया है
तो हमको किसको फॉर्म में लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। अब हम दूसरे चरण में बात करते हैं। दूसरे चरण में दोस्तों क्या करते हैं, अगर यदि यदि हमारा क्या हो जाएगा, यदि आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, यदि आर बराबर इस समीकरण में अगर हम कोई भाग देने हैं, अगर हमारा आर बराबर यहाँ पर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमारा जो क्यू होगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एस सी एफ। तो दोस्तों ये एस सी एफ क्या होता है, तो जो यूक्लिड विभाजन लामा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, हम जनरली क्या करते हैं, एससीएफ ज्ञात कर एससीएफ ही ज्ञात करते हैं। तो हमको जनरली एससीएफ ज्ञात करना है, तो हमारा यहाँ पर क्यू क्या आ जाएगा, एससीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा। तो यदि आर बराबर 0 के बराबर नहीं है, देखिए यहाँ पर आर बराबर 0 के, आर बराबर 0 के था, यदि आर बराबर 0 के नहीं है, मतलब अगर कोई दो संख्या ले लिए हैं, अगर भाग दे रहे हैं, अगर आर बराबर 0 के नहीं है, तब क्या करेंगे दोस्तों, ये आगे की प्रक्रिया हम क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, इसी के रूप में लिखेंगे अगर 0 के बराबर नहीं है। चलिए हम स्टेप थर्ड में बात करते हैं दोस्तों। स्टेप थर्ड हमारा बात कर रहा है कि स्टेप थर्ड बच्चों कर रहा है, स्टेप थर्ड जो यदि जो हमारा आर बराबर 0 नहीं है, तो हमारा क्या रहेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में ये जारी रहेगा। क्या रहेगा, ये हमारा ये जारी रहेगा। जारी कब तक रहेगा, जब तक दोस्तों हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा तब समझ लीजिए वहीं पर हमारा ये प्रमेय समाप्त होगा है, और हमारा एससीएफ निकल के आएगा। क्या एससीएफ किसका निकल गया, जो हमारे दो संख्या लिए रहेगी उसका एससीएफ निकल के वहीं पर आ जाएगा। तो हमारा एससीएफ क्यू आ जाएगा, जो हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो में कमेंट करिए, कमेंट करके फीडबैक हमको अवश्य दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।